गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जब तक आप साथ हैं हम खास हैं, और जब तक आप साथ रहेंगे हम खास रहेंगे। तो हमें खास बनाए रखने के लिए अपना साथ हमारे साथ बनाए रखिए। पिछले वीडियो में हमने आपकी पहले तो साइंस हमने ख़त्म ही कर दी, एक लेसन आपका पूरा हमने साइंस का ख़त्म कर दिया था, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने मैथ स्टार्ट की थी और एनसीईआरटी वाली किताब, सरकारी वाली किताब से स्टार्टिंग की है, क्योंकि वो सस्ती किताब भी है और आसानी से सबको मिल जाएगी और उसी से ही पूरा पेपर बनता है, ठीक है। क्योंकि सरकारी किताब वो है तो उसी से पढ़ाना हमने शुरू किया और हमने सबसे इम्पॉर्टेंट पूरी किताब में सबसे अच्छा इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर आपका शुरू किया था, त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। 8वां चैप्टर है ये आपके में, जिसमें हमने 8.1 वाली एक्सरसाइज शुरू की थी और उसके हमने फार्मूले वगैरह बता दिए थे, कुछ क्वेश्चन भी हमने उसके लगवा दिए थे। थोड़ा मन लगा के समझिए, हमने आपसे वादा किया था मैथ और साइंस आपको बिल्कुल कठिन नहीं लगने देंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारा साथ देना होगा। रेगुलर हमारी वीडियो देखें, मन लगा के देखें और कॉपी पेंसिल लेके बैठा करें, वीडियो देखते जाएँ, सवाल लगाते जाएँ। जो हमने 1-2 होमवर्क में दिए हैं उन्हें ज़रूर लगाएँ। और हमारे पास व्हाट्सअप जो नंबर हमने आपको दिया था उसमें ग्रुप में आप क्वेश्चन जो होमवर्क हम दें उसकी फ़ोटो खींच के ज़रूर भेजें। होमवर्क करके फ़ोटो भेजते हैं, जिससे हमें हमारा भी उत्साह बढ़े, हमें लगे कि हाँ हमारी मेहनत सफल हो रही है और आप लोग वीडियो से फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1। कल हमने लगवाए थे 4 सवाल, 5वां सवाल देखते हैं। 5वें में हमसे कहा यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य का मतलब क्या हुआ, सेक हमें दिया हुआ है, बचे कितने 5, कौन कौन से, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, ये हमें और निकालने, एक हमें दिया है। तो सबसे पहले तो समकोण त्रिभुज बना लीजिए, सबसे पहले तो समकोण त्रिभुज बना लीजिए और नाम अपनी मर्जी से रख दीजिए, क्योंकि नाम हमें नहीं दिए हैं। देख लीजिए ये वाला कोण समकोण हो गया, थीटा दिया तो थीटा को इस कोने में रख लिया कीजिए, सबसे बढ़िया रहता है। थीटा को इस कोने में यहाँ पे रख दिया कीजिए, ठीक। अब 90 के सामने वाली भुजा हमने क्या बताई थी, कर्ण। थीटा के सामने वाली क्या बताई थी, लंब। और जिस पर थीटा बना है तीसरी भुजा वो क्या होती है, आधार। अब देखिए हमें सेक थीटा दिया है तो सेक थीटा का पहले सूत्र लिख लीजिए। सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, हमने कहा था ना याद हुआ करे तो लाल बटा कक्का से, ठीक है। देखिए साइन थीटा होता लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा होता आधार बटा कर्ण, और सेक होता कॉस का उल्टा कर्ण बटा आधार। तो इसका सूत्र हो गया कर्ण बटा आधार, ठीक है। ये सूत्र इसी के आगे लिख लिया कीजिए जो वैल्यू हमें दी हो। अब देखिए कर्ण के सामने कितना लिखा हुआ, 13, तो कर्ण पे हमने लिख दिया 13 चित्र में। आधार के सामने कितना लिखा हुआ, 12, तो आधार पे हमने लिख दिया 12। अब हमारे पास लंब बचा, तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। जब हमें किसी समकोण त्रिभुज में 2 भुजाएं मालूम हो, तीसरी निकालनी हो, तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमारा कितना है, AC, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कितना है, AB, प्लस आधार का स्क्वायर, आधार कितना है, BC। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर। AB हमें नहीं मालूम, ऐसे रहने दो। BC हमें 12 मालूम है, 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144। इधर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो माइनस का 100, हम एरो बनाते हैं, तीर बनाए थे, इसे इधर ले आए हैं, माइनस हो गया, बचा AB स्क्वायर। तो 169 में से 144 घटा के देखिए 25 आएगा, वर्गमूल ले लीजिए दोनों तरफ, 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, तो AB हमें मिल गया है 5। अब जरा ध्यान दीजिए, अब जो है साइन, कॉस, टेन, कॉट सब निकाल लीजिए, ध्यान दीजिएगा बहुत। अब देखिए सूत्र लगाते हैं, ये चूंकि साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण,
L अपान के, लंब है AB, कर्ण है AC। AB हमें मालूम है 5, AC हमें मालूम है 13। आंसर आ गया 5/13। कॉस थीटा होता आधार बटा कर्ण, या सिक्का उल्टा कर दें, एक ही बात है, आधार बटा कर्ण। चाहे तो सेक थीटा का उल्टा भी कर सकते हैं। आधार है BC, कर्ण है AC। BC 12, कर्ण 13, 12/13। यह आंसर आ गया। ठीक, फिर टेन थीटा, ये फार्मूले याद होने चाहिए भाई, हमने कहा था फार्मूले सब याद कर लीजिएगा। टेन थीटा लंब बटा आधार, L अपान A, लंब बटा आधार। ठीक है, लंब हमें मालूम है AB, आधार मालूम है BC। AB हमने कितना निकाला 5, आधार 12, 5/12। ठीक, कॉट थीटा डायरेक्ट लिख दें, कॉट होता है 10 का उल्टा, बताया था हमने कल, कॉट होता है 10 का उल्टा, यानी 1/10 थीटा। चाहे सूत्र लगा लीजिए, आपकी मर्जी है। तो 1/5/12 डायरेक्ट उल्टा कर सकते थे। 10 का मान 5/12, तो कॉट हो उल्टा 12/5। देखिए तीसरा पद भिन्न में ऊपर जाता है, सबसे ऊपर ये है, तो 12/5। और चाहे सूत्र लगा देते कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, उससे भी लग जाता। अब क्या बचा, कॉसेक। कॉसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, साइन ये लिखा हुआ आपके सामने, कितना लिखा है 5/13, तो कॉसेक क्या होगा उल्टा, डायरेक्ट लिखना पेपर में 13/5। देख लीजिए साइन का मान 5/13, तो कॉसेक होता साइन का उल्टा 13/5। तो सारे मान हमें मिल गए। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बिल्कुल आसान है। देखिए क्या कहा है, यदि कोण A तथा कोण B न्यून कोण हो। न्यून कोण क्या होते हैं, जो 90 डिग्री से छोटे कोण होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, न्यून कोण। A और B न्यून कोण है, जहाँ cos A बराबर cos B है। तो कहा दिखाइए या सिद्ध कीजिए कोण A बराबर कोण B। तो हम चित्र बना के समझाते हैं और आपको आसान लगेगा। देखिए ये हमने समकोण त्रिभुज बना लिया। अब देखिए ध्यान से, न्यून कोण कौन से, A B। न्यून कोण जो 90 से कम हो, तो ये वाला न्यून कोण एक हो गया, 90 से कम लग रहा है, एक ये हो गया। इसे मान ले रहा है A, इसे मान ले रहा है B, तो इसे क्या मानना पड़ेगा C, क्योंकि ये तो समकोण है। ये कोण 90 का है, A और B कैसे न्यून कोण है, 90 से छोटे, यानी इसे A B मानना पड़ेगा। चाहे इसे A मान लेते इसे B, ठीक है, लेकिन इसे नहीं मान सकते, ना A ना B, क्योंकि A B 90 नहीं है, न्यून कोण है। अब देखिए कितना आसान है, देखिए ध्यान से, चूंकि हमें दिया है, बहुत ध्यान दीजिएगा, दिया है cos A बराबर cos B। अब पहले cos A देखिए ध्यान से, इधर देखिए चित्र में, ये वाला कोण ले रहे हैं हम, बहुत ध्यान दीजिए कि इस वाले चित्र में जब ये वाला कोण ले रहे A, तो इसके A के सामने क्या हो गया, लंब। ठीक है, हमने बताया था लंब, और 90 के सामने तो कर्ण होता ही है खैर, तो ये क्या बन गया, आधार। तो cos थीटा होता क्या, आधार बटा कर्ण। आधार कितना लिखे तरह चलिए, आधार बटा कर्ण, और आधार इसमें कितना लिखा हुआ, AC, AC, और कर्ण कितना लिखा हुआ है, AB। तो हमें cos A कितना मिला, AC/AB, यहाँ रखे दे रहे हैं, AC/AB। अब cos B निकालें। अब कोण कौन सा ले रहे हैं, B वाला, ध्यान दीजिएगा। अब हम ले रहे हैं cos B, ध्यान से समझिए कि ये वाला कोण ले रहे हैं, तो इसके सामने अब ये बन जाएगी लंब भुजा। हमने कहा था जो कोण हम यूज करते हैं उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। अब की कौन सा कोण यूज कर रहा है, B, तो B के सामने लंब, तो ये क्या बन जाएगी, आधार, ये बन जाएगी आधार। cos थीटा आधार बटा कर्ण, आधार है BC और कर्ण कितना है, AB। तो हमें cos B का मान मिला BC/AB। देख लीजिए, हमने cos A का मान रखा, cos B का दोनों तरफ AB से AB कट गया, तो बचा AC बराबर
BC। इस लाइन पे ध्यान दीजिए, देखिए AC ये लिखी हुई है, ये बनी है, BC ये बनी हुई है। किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। साइंस में भी ये प्रमेय पढ़ी होगी हमने साइंस वाले डेरिवेशन में बताई थी, कक्षा 8 में भी पढ़ी होगी। किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। अब देखिए ये वाली भुजा AC, ये वाली भुजा BC, दोनों बराबर आ गई। तो ये वाली भुजा इसके बराबर अगर है तो इनके आमने सामने के, इसके सामने ये कोण, इसके सामने ये कोण, इनके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। यानी अतः कोण A बराबर कोण B। यही हमें प्रूफ करना था। समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छा सवाल था। अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन बढ़िया सवाल है, 7वां सवाल। हमसे कहा यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपान 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हमें cot दिया हुआ, cot हमें निकालना क्या, sin cos निकाल के यहाँ रखना है। कोई बात नहीं, हमने आपको पहले ही बताया था, जो मान दिया हो उसका सूत्र रख दिया कीजिए, ठीक है। अब cot थीटा है आधार बटा लंब, cot थीटा इससे L अपान K A अपान L, आधार बटा लंब। cot थीटा का सूत्र क्या होता, आधार बटा लंब। इधर आप त्रिभुज बनाएंगे बिल्कुल वैसा ही, समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये वाला कोण कोने वाला थीटा लिया कीजिए, नाम कुछ भी रख दीजिए ABC। अब देखिए 90 के सामने तो हो गया कर्ण, थीटा जिस पे बना है वो हो गया आधार, थीटा के सामने क्या होता है, लंब। अब आधार के सामने कितना लिखा है यहाँ, 7, तो ये वाली भुजा हो गई 7। लंब के सामने कितना लिखा, 8, तो ये भुजा हो गई 8, ठीक है। हमने लिख दी। तीसरी भुजा रह गई हमारे पास कर्ण, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर AC स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी BC स्क्वायर। AC स्क्वायर हमें नहीं मालूम, AB मालूम 8, BC मालूम 7, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, जोड़ेंगे 9 और 4 13 3, हासिल लगाए 6 4 10 11, 113 आया। कुछ भी आए तो AC बराबर √113, जो भी आ जाए, ठीक है। जोड़ा 9 4 13 का 3, हासिल लगाए 6 4 10 11, 113 हमें मिल गया। अब हमें साइन थीटा कॉस थीटा निकालना है, तो पहले साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण। सूत्र भैया सब लोग याद कर लीजिए तो बहुत आसान लगेंगे। लंब है AB और कर्ण है AC। AB हमें मालूम है कितना, 8, और AC हमने निकाला √113। साइन थीटा मिल गया। अब कॉस थीटा निकाल ले रहे हैं। कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है, ऊपर लिख रहे हैं। चूंकि कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, ठीक, आधार कितना है BC, कर्ण कितना है AC, यानी 7 बटा √113। अब जो हमें निकालना है उसमें वैल्यू रख दीजिए। ऊपर क्या था, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, नीचे क्या था 1 + cos थीटा, ये तो ठीक है, 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। अब इसमें मान रख दीजिए, आंसर अपना आ जाएगा। देखिए मान रखते हैं, बहुत ही आसान है, ध्यान दीजिए। देखिए 1 + sin थीटा का मान ये लिखा 8 बटा √113, ठीक है। यहाँ रखते हैं 1 - 8 अपान √113, यहाँ रख दिया। यहाँ देखिए cos का मान 7 अपान √113, 1 - 7 अपान √113, मान रख दिया। हल कर दीजिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए सूत्र लग रहा है A + B, ये वाला बहुत फेमस फार्मूला है, कक्षा 7 8 से पढ़ा हो, A + B गुणे
ए माइनस बी बराबर पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, ये वाला, ये 1 है ए और ये 8/113 है बी, तो ए प्लस बी गुणे ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और नीचे यहाँ भी a प्लस बी गुणे ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और ये वर्गमूल का निशान हट जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, वर्गमूल का निशान हट जाएगा, तिरछी गुणा करके एलसीएम ले लीजिए, 113 माइनस 64 बटा 113 माइनस 49 बटा 113 से 113 कट गया। दूसरा चौथा पद ध्यान रखिएगा, अगर दो भिन्न संख्याएं, एक भिन्न ये थी एक भिन्न ये थी, नीचे वाला भिन्न ऊपर जाकर पलट जाता है, तो इससे बढ़िया दूसरा चौथा पद अगर बराबर है तो डायरेक्ट काट दिया कीजिए। 113 में से 64 घटा दीजिए, 13 में से 4 गया 9 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 10, 10 में से 6 गया 4 बचा 49 आया, ठीक है। और नीचे इसमें से 113 में से 49 हटाएंगे तो 64 बचेगा, 13 में से 9 गया, ठीक है, 13 में से 9 गया 4, ठीक है। और यहाँ पे बचेगा 10 में से 4 गया 6, 49 बटा 64 आंसर आ गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। अब की हमें दिया 3 cot A का मान 4 के बराबर, तो हमें जांच करके बताना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है कि नहीं है। तो देखिए हमें cot A का मान दिया हुआ है, हमें tan चाहिए, cos चाहिए, sin चाहिए। तो देखते हैं क्या करें, बहुत ध्यान दीजिएगा। इसके लिए पहले तो हम 3 बटे में भेज दें, तो cot A बराबर 4/3, इसका उल्टा कर दें भैया, सब लोग ध्यान देना, सभी लोग ध्यान देना। cot का उल्टा tan, cot को उल्टा किया क्या आया 10, तो ये भी उल्टा होगा, 4/3 का उल्टा 3/4। ये लाइन समझना फिर से एक बार, 3 बटे में लाए, ये क्या लिखा cot A, cot A का उल्टा क्या लिखा हमने tan है, तो यहाँ भी उल्टा करेंगे 3/4। और tan का फार्मूला लिख दीजिए, हमने कहा था फार्मूला लिख दिया कीजिए। tan का फार्मूला होता है लंब बटा आधार, बात समझ में आ गई। वही वैसे ही ट्रायंगल बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे जैसे पिछले वाला बनाया था, लेकिन अब की बार कोण हमें क्या दिया A, तो A वाला कोने में रखना पड़ेगा, यहाँ पे A वाला, ये तो सबको उड़ाई, इसका नाम B रख दीजिए, इसका C रख दीजिए, वो आपकी मर्जी है। A यहाँ रखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक। तो 90 के सामने तो कर्ण हो गया, ठीक, A के सामने लंब हो गया, तीसरी भुजा आधार हो गई। अब देखिए लंब के सामने कितना लिखा 3, ये हो गई 3, आधार के सामने कितना लिखा 4, आधार हो गया 4। कर्ण निकाल लो पाइथागोरस प्रमेय से, बिल्कुल आसान सवाल है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण है ए बी बराबर लंब का स्क्वायर, लंब है बी सी, आधार का स्क्वायर, आधार है सी ए। तो बी सी का मान है कितना 3 और सी ए का मान है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, जोड़ेंगे 25, तो ए बी स्क्वायर आएगा 25। तो ए बी हमें मिला कितना 5 सेंटीमीटर, या 5 हमें मिल गया ए बी। अब देखिए साइन ए कॉस ए निकाल के इसमें रख दीजिए, पता चल जाएगा कि दोनों साइड बराबर हैं कि नहीं है। ऊपर लिखते हैं, ध्यान दीजिए, चूंकि साइन ए क्या होता लंब बटा कर्ण। अब चित्र देख के ध्यान दीजिए, लंब है बी सी, कर्ण है ए बी, बी सी है 3 और कर्ण हमने कितना निकाला है भी 5। अब कॉस ए निकाल दीजिए, कॉस ए का सूत्र क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है सी ए और कर्ण कितना ए बी, सी ए का मान 4, कर्ण कितना 5। तो सारे मान हमें मिल गए। अब जो हमें प्रूफ करना है वो उतार लीजिए। पहले हम ये उतार लें लेफ्ट हैंड साइड,
लेफ्ट हैंड साइड है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। समझ में आ रहा है सबको सवाल? कठिन तो नहीं कुछ लग रहा है? कुछ भी नहीं कठिन लग रहे होंगे। साइन ए कॉस ए निकाल लिया, कॉट का उल्टा 10 निकाल ही चुके थे। अब रखिए, देखिए 1 माइनस 10 ए। 10 ए कितना था देख लीजिए पीछे, लंब बटा 3/4 था। 3/4 का स्क्वायर, नीचे 3/4 का स्क्वायर। हल कर दीजिए, ध्यान दे, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। एलसीएम लेते तिरछी गुणा करके, ध्यान दिए 16 एकम 16 में से 9 घटा दीजिए, 7/16। इतना तो कर ही लेंगे। 16 एकम 16 और 9 25/16। हमने कहा था दूसरा चौथा पद बराबर है अगर दो भिन्न है। एक भिन्न ये है, दूसरा भिन्न ये बटे में, दूसरा ये पद है, चौथा ये बराबर है, काट दो, डायरेक्ट काट दिया करो। तो 7/25 आ गया। इसका मान हमें मिला 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का मान कितना मिला? 7/25। अब राइट हैंड साइड जो है उसका मान निकाल लीजिए। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का मान निकालते हैं। ये भी इतना ही आ जाना चाहिए तो सही है, वरना सही नहीं है। कॉस स्क्वायर है, कॉस ए का मान क्या था? 4/5। कितना था? 4/5। साइन ए का कितना था? 3/5। हल कर दीजिए इसे। देखिए 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। देखिए दोनों साइडें बराबर आ गई। देखिएगा ध्यान से, 16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया 7/25। देखिए इसका मान और इसका मान, देखिए 7/25, 7/25। तो इसका मतलब हमें मिल गया 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है। देख लीजिए दोनों का मान निकाला हमने, इसका मान निकाला, इसका निकाला, दोनों का मान 7/25, 7/25 आ गया। इसका मतलब ये दोनों साइडें बराबर हैं। देखते हैं अगला सवाल। देखते हैं आप लोगों ने कितने सवाल सीखे। बहुत सवाल हमने लगवाए, एक सवाल अब आप भी लगाएं। क्वेश्चन नंबर 9 आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं, वैसे लगवा भी चुके हैं, ऐसी बात नहीं है। काय त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। यदि tan A का मान 1/√3 है तो sin A cos C प्लस cos A sin C का मान निकालिए। cos A cos C माइनस sin A sin C का मान निकालिए। हम डायग्राम फिर भी बनाए दे रहे हैं आपके लिए। देखिए कौन सा कोण समकोण है? B, तो ये समकोण वाला ये हो गया B। अब देखो कोण हम कौन कौन सा यूज करेंगे? A और C। तो यहाँ पे A बनाए ले रहा है, ये वाला A बनाए ले रहा है, तो ये वाला C हो गया। जब हम A वाला कोण लेंगे तो ये लंब होगा, और जब C वाला लेंगे तो ये लंब होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। 10 के आगे लिख लीजिएगा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। A वाला ले रहे हैं, A वाला लंब कितना हो जाएगा? यहाँ पे 1 और आधार हो जाएगा √3। नहीं लगेगा तो हम अगले वीडियो में ये सवाल आपको लगवाएंगे। कोशिश करिएगा, देखें कौन लगाता है इस सवाल को। इसमें 2 बार चित्र बनेगा, 2 बार चित्र बनेगा। एक बार tan A बराबर 1/√3 है, इससे अब AC निकाल लीजिएगा, AC निकाल लीजिएगा। उसके बाद में उससे sin A cos C ये सारे मान आपको मिलते चले जाएंगे। ना लगे तो हम बताएंगे ही फिलहाल। ये देखिए 10वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, यूपी बोर्ड में बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। मन लगा के समझिएगा। क्या कहा है? त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है। अब की हमें 2 भुजाओं का योग दिया है तथा PR प्लस QR का मान 25 सेंटीमीटर है और PQ 5 सेंटीमीटर है। तो sin P cos P tan P का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो आप ट्रायंगल बना लिया कीजिए। सबसे पहले आपने बनाया ट्रायंगल। कौन सा समकोण है? Q, तो इसका नाम रख दिया आपने Q। PQ कितना दिया हुआ है? यहाँ पे रख दीजिए P, यहाँ रख दीजिए Q। PQ हमें कितना दिया? देखिए PQ दिया हुआ है 5। Q तो लिख ही चुके हैं, ये R सॉरी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। Q ये हो गया P वे, तो इसे रख दिया इसका नाम R। PQ कितना दिया हुआ? 5, तो ये भुजा हो गई हमारी 5 हो गई। बहुत ध्यान दीजिएगा,
पी क्यू हमें 5 मिल गई। अब जरा ध्यान से समझिएगा, पाइथागोरस प्रमेय पहले लगा दें। त्रिभुज पी क्यू आर में, इधर देखिए ध्यान से, पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर, पी आर या आर पी एक ही बात है, पी आर का स्क्वायर, लंब है क्यू आर का स्क्वायर प्लस आधार है पी क्यू का स्क्वायर। अब पी आर हमें नहीं मालूम, ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है। ये क्यू आर स्क्वायर प्लस में इधर ले आइए, माइनस हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर, बस यही ट्रिक है, इसे इधर लाए माइनस हो गया। पी क्यू का मान हमें मालूम है कितना, ये देखिए पी क्यू का मान 5 है, वो हमने रख दिया, ठीक है। पी क्यू का मान हमने 5 रख दिया, ऊपर लिख रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल है, मन लगा के समझिएगा, जब भी हम टेस्ट लेंगे तो ये सवाल जरूर देंगे, पहले ही हम बताए दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे फिर वही सूत्र गुणनखंड वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी गुणे ए माइनस बी, ये वाला सूत्र लगा दीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी गुणे ए माइनस बी। देख लीजिए, कोई डाउट हो पूछ लीजिए। अब आगे 5 का स्क्वायर 25 चल रहा है। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए पी आर प्लस क्यू आर का ये मान हमें कितना दिया हुआ, ये देखिए 25 दिया हुआ है। समझ लीजिए भाई लोगों, यहाँ पे इसका मान पी आर प्लस क्यू आर का मान कितना दिया हुआ, 25 रख दिया हमने। और ये चल रहा है पी आर माइनस क्यू आर, ऐसे ही लिख दिया। 25 से कम, डाइट काटे दे रहे, 25 से कम 25, एक बार गया तो हमें एक रिजल्ट मिल गया, पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। समीकरण नंबर 1 जो हमें दी है वो भी उतार लीजिए। हमें जो दी है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, समीकरण नंबर 2। दोनों को हल करके हम मान निकाल देंगे पी आर और क्यू आर का। बहुत अच्छा सवाल है, देख लीजिए ध्यान से। ये तो हमें दिया था, लिखे दे रहे हैं। समीकरण 2 हमें दी हुई है और ये यहाँ से उतारी, इन्हें जोड़ दें। जोड़ने पर देख लीजिएगा ध्यान से, जोड़ेंगे पी आर और पी आर, 2 PR, क्यू आर प्लस का क्यू आर माइनस का कट गया 0, 25 और 1 26, 2 बटे में लाए 26/2 यानी 13। तो हमें भुजा पी आर कितनी मिल गई, 13 मिल गई। ये उठा के रख दीजिए आप समीकरण 2 में। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में आप रख दीजिए, ये सामने लिखी हुई है समीकरण नंबर 2, ऊपर लिख रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत पूछा जाता है ये। समीकरण 2 में पी आर का मान रखा 13, ये देखिए, प्लस क्यू आर बराबर 25, 13 आगे जाके माइनस हो जाएगा। 25 में से 13 गया, बचा 12, तो क्यू आर का मान मिल गया 12। अब हमें तीनों भुजाएं मिल गई, पी आर 13, क्यू आर 12 और पी क्यू 5। अब निकाल दीजिए जो जो पूछा उनसे। साइन पी, ये देखिए ये वाला कोण दे रहा है पी, तो इसके सामने ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये तो कर्ण है ही। साइन थीटा लंब बटा कर्ण, लंब है कितना क्यू आर, ठीक है, लंब है क्यू आर और कर्ण है पी आर, मान रख दिया 12/13। इसी तरीके से कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, आधार है पी क्यू और कर्ण है पी आर, मान रख दिए, आंसर आ गया 5/13।
13। फिर 10p लंब बटा आधार, देखिए लंब कितना है QR, आधार कितना है PQ, मान रख दिया 12/5, आंसर आ गया। ये 10वां क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। 11वां सवाल आप लोग किताब से देख के अपने आप करेंगे, क्योंकि उसमें केवल सत्य और असत्य बताना है, लगाना कोई सवाल नहीं है, केवल सत्य और असत्य बताना है और कुछ नहीं है। ये वाली एक्सरसाइज आपकी आज कंप्लीट हो गई। एक सवाल हमने होमवर्क में दिया है, ना लगे तो पूछिएगा, हम अगले वीडियो में उसे बता देंगे। अब आप लोग जो हैं अपने रजिस्ट्रेशन जल्दी जल्दी करा लें, सोमवार मंगल और बुध तक हर हालत में अपने रजिस्ट्रेशन करा लें। रजिस्ट्रेशन का टाइम सुबह 8 बजे से 11 बजे तक और शाम को 5 बजे से 7 बजे तक होता है। आप लोग कोचिंग में आएँ, 2 फोटो ले आएँ, वरना इस वीडियो के बाद में आपके पास कोई वीडियो साइंस की, मैथ की, इंग्लिश की नहीं पहुंचेंगी। केवल उन्हीं बच्चों के पास वीडियो पहुंचेंगी जिनके रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन कराना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी सरकार की तरफ से कोई भी परमिशन नहीं मिली कोचिंग खुलने की या स्कूल खुलने की, तो पता नहीं कब तक ऑनलाइन पढ़ाना पड़ेगा। 1-1.5 महीना तो कम से कम पढ़ाना ही पड़ेगा, और अगर आप लोग घर पे बैठे रहेंगे तो आपका बहुत कोर्स छूट जाएगा। इसीलिए ऑनलाइन तब तक पढ़िए, उसके लिए रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। रजिस्ट्रेशन कराने से ये फ़ायदा होगा, हम आपको साइंस के नोट्स दे देंगे, सारी चीज़ें बोर्ड पे हम समझाते रहेंगे, डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल है, डिफिनीशन है, और नोट्स आपको लिखे लिखाए दे देंगे। तो आपको बहुत सहूलियत हो जाएगी, बहुत आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। और मैथ में हम ज़्यादातर एक एक सवाल लगवाते जाएंगे। कोई डाउट हुआ करे तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 94 511 04658 पर मैसेज करके पूछ लिया करें, और अपना होमवर्क करके भी इस पर फ़ोटो खींचकर भेज दिया करें। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ग्रुप में अपना नाम और क्लास लिख के भेज दीजिए, तो आपको हम ग्रुप में जोड़ देंगे। अपने साथियों को, अपने दोस्तों को बता दें। और रजिस्ट्रेशन 3 दिन के अंदर, सोमवार मंगल बुध के अंदर जल्दी से जल्दी करा लें, वरना आप तक ये वीडियो उसके बाद नहीं पहुँचेंगी, केवल उन्हीं बच्चों तक पहुँचेंगी जिनके रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। ठीक है, आपको आज सब समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।